परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं भगवान को हम याद करते हैं दुख में, जब हमारे जीवन में दुख आता है, जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, तब हम भगवान को याद करते हैं। और जैसे ही हमारे जीवन में सुख आ जाता है, आनंद आ जाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं एक पर्वत था जिसका नाम था त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत कहते हैं 3 शिखरों वाले पर्वत। वहां पर एक हाथी रहा करता था, उसका नाम था गजेंद्र। उसके 50 पत्नियां और 150 पुत्र थे। वह जब अपने परिवार के साथ में जंगल में घूमने निकलता था तो छोटे छोटे जीव जंतु उसे देखकर उसे प्रणाम किया करते थे। बहुत अभिमान हो गया था उसे अपने बल पर। एक बार गजेंद्र अपनी पत्नियों को लेकर, अपने पुत्रों को लेकर एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया। बहुत आनंद से स्नान कर रहा था, उसी सरोवर में खेलने लगा। गजेंद्र को पता नहीं चला और गजेंद्र का पैर किसी बड़े से ग्राही ने पकड़ लिया। जब गजेंद्र का पैर किसी ग्राही ने पकड़ा तो गजेंद्र ने मन में विचार किया कोई छोटा जीव होगा, चपलतावश मेरा पैर पकड़ लिया, देखेगा कि मैं तो राजा हूं हाथियों का, तो मुझसे क्षमा मांगेगा। जब यह सोचा गजेंद्र ने और कुछ नहीं कहा, खेलने में तन्मय हो गया। लेकिन उस ग्राही ने पैर पकड़ते पकड़ते रक्त का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। रक्त पीने लगा। अब जो जीव जंतु जल में रहते हैं, जल जीव होते हैं, उनकी शक्ति जल में ज्यादा बढ़ती है। ग्राह्य जल में था, उसे भोजन मिलता था, जल मिलता था, इसलिए उसकी शक्ति बढ़ गई। वह गजराज के पैर को खींचता गया, खींचते खींचते अंदर ले गया। गजराज ने देखा कि मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अपनी पत्नियों को बुलाया, पुत्रों को बुलाया, कहा मुझे बाहर निकालो। पुत्रों ने सूंड में सूंड मिलाकर खींचना प्रारंभ किया। लेकिन जब पुत्र खींचते हैं, 2 महीनों तक पुत्रों ने खींचा, लेकिन गजराज बाहर नहीं निकल सका। ग्राही ने तिल भर भी पैर को नहीं छोड़ा। तब पुत्रों ने कहा पिताजी अब हमसे नहीं होगा, हम तो जा रहे हैं। गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा देखा तुमने, जिन पुत्रों के लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया, जिन पुत्रों की शिक्षा में, जिन पुत्रों के भोजन में मैंने अपना सारा जीवन लगा दिया, आज मेरे प्राण संकट में हैं और वही पुत्र मुझे छोड़कर जा रहे हैं। पत्नियों ने भी 10-20 दिन और खींचा, कहा अब हमसे नहीं होता है, हम भी जा रहे हैं, कितना खींचेंगे आप। पत्नियां भी गजराज को छोड़कर चली गईं। गजेंद्र ने देखा कि जिन पत्नियों के लिए, जिन पुत्रों के लिए, जिस परिवार के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है, दिन रात परिश्रम किया है, आज जब मैं संकट में हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं, तो मेरे परिवार वाले मुझे छोड़कर चले गए। कोई मेरे साथ नहीं आया मुझे बचाने के लिए। आज गजराज के नेत्रों में आंसू आ गए, बहुत दुखी हो गया।
तब गजराज ने स्तुति प्रारंभ की। गजराज जो स्तुति करता है उसमें किसी का नाम नहीं लिया। दुर्गा मैया सज धज के बैठी हैं कि गजराज मेरा नाम पुकारेगा तो मैं उसके प्राणों की रक्षा करने जाऊंगी। शंकर जी बैठे हुए त्रिशूल लेकर, मुझे पुकारेगा तो मैं रक्षा करने जाऊंगा। ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, मुझे पुकारेगा मैं रक्षा करने जाऊंगा। हजारों देवी देवता बैठे हैं, लेकिन गजराज किसी का नाम नहीं लेता। गजराज कहता है कि जो सभी को बनाते हैं, जो सभी के हृदय में निवास करते हैं, पत्थरों में भी जिनका निवास होता है, जल में भी जिनका निवास होता है, जो बहुत कृपालु हैं, दीनों की बात सुन लेते हैं, जिन पर सबकी कृपा बरसती रहती है, वही प्रभु मेरी आकर रक्षा करें। गजराज ने जब कहा, प्रभु नारायण ने देखा कि कोई तो इसे बचाने के लिए नहीं जाता, और अगर मैं भी इसे बचाने नहीं गया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। गजराज कर कोई और नहीं, पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक राजा था। तपस्या में बैठे थे इंद्रद्युम्न। अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ में आए, लेकिन राजा तपस्या में लीन थे तो ऋषि को देख नहीं पाया, तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया था। कहा कि तुम मुझे देखकर प्रणाम नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारा अगला जन्म एक मंद बुद्धि हाथी का होगा। लेकिन इंद्रद्युम्न ने बहुत पुण्य किए थे। इस पुण्य के प्रताप से उसे अपनी भगवान की स्तुति की स्मरण था। आज गजराज वही स्तुति करता है, हे प्रभु मेरी आकर रक्षा करो। जो डूबतों को बचाते हैं वही प्रभु मेरी आकर रक्षा करें। भगवान नारायण ने देखा मुझे ही जाना पड़ेगा, गरुण जी को बुलाया, कहा कि गजराज को बचाना है, जल्दी चलो। उसी समय गरुण को अभिमान हो गया। गरुण ने मन में विचार किया कि मेरे बिना तो भगवान का भी काम नहीं होता। जहां भी जाते हैं मुझ पर ही बैठ कर जाते हैं। गरुड़ ने कहा प्रभु रुकिए तो हमें सज तो लेने दीजिए। भगवान ने कहा जरूर इससे अभिमान हो गया, पहले गजराज को तो बाद में बुलाएंगे, बाद में बचाएंगे, पहले तो गरुड़ का अभिमान दूर करना है। गरुड़ जी जब भगवान के पास आए कहा प्रभु बैठिए। भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली गरुड़ के ऊपर रख दी और कहा अब उड़ो। गरुड़ ने कहा मजाक क्यों करते हो, आप पूरे बैठिए ना। भगवान ने कहा पहले मेरी उंगली को उड़ा के बताओ। गरुड़ जी पंख फड़फड़ाने लगे लेकिन उड़ नहीं सके। भगवान ने कहा तुम्हें अभिमान हो गया कि मैं परमात्मा को अपने ऊपर बिठाकर चलता हूँ, मैं ही तुम्हें अपने पैरों में दबा लेता हूँ तभी तुम उड़ पाते हो, वरना मेरा वजन तो कौन अपने ऊपर धारण कर सकता है। भगवान ने समझाया, गरुड़ का अभिमान नष्ट हो गया। गरुड़ के पर सवार होकर भगवान नारायण गजराज के पास आए। अभी तक गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया था और जैसे ही भगवान नारायण को आते हुए देखा, उस सरोवर में से कमल का पुष्प तोड़ लिया। केवल सूंड ही बाहर रह गई थी गजराज की। कमल का पुष्प तोड़ा, प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया, कहा प्रभु मेरी रक्षा करो। गजराज ने गौ नाम पुकारा, विंद तो कह ही नहीं पाया। भगवान ने उसके प्राणों की रक्षा कर दी। अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से
ग्राह्य को मुक्ति दे दी। अब आप ही बताइए, ग्राह्य को मुक्ति मिली थी या गजराज को? ग्राह्य को मोक्ष मिला था या गजराज को? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ग्राह्य को सबसे पहले मोक्ष मिल गया। ग्राह्य भी पिछले जन्म में एक गंधर्व था, ऋषियों के श्राप से उसे भी ग्राह्य बनना पड़ा था, और आज जब भगवान ने उस पर कृपा की तो दोनों को मोक्ष मिल गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैं तुमसे यह कह रहा था कि विश्वास को जीवन में अपनाओ, परमात्मा के प्रति विश्वास करो। भगवान के चरणों में अगर कोई चीज गिर जाए, भगवान के चरणों की माला, भगवान के चरणों का पुष्प, भगवान के चरणों का प्रसाद कभी अपने चरणों में ना आना।